केंद्र सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड में अन्य सुविधा जोड़ने की तैयारी, केंद्र सरकार का प्रयास, अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आयोजित किया कृषि शिखर सम्मेलन, किसानों को किया गया सम्मानित। झारखंड में लाह की खेती करने पर मिलेगा बम्पर मुनाफा, मात्र 50 पेड़ों से होगी लाखों की कमाई। हरियाणा सरकार ने किसानों को दी सौगात, 30 नवंबर तक खरीदे जाएंगे मूंग। बिहार सरकार की अनूठी पहल, बीज की शुरू हुई होम डिलीवरी। महाराष्ट्र में बढ़ेगा रेशम उत्पादन, खेती के लिए चलाया जाएगा अभियान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का दावा, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए पहुंचाए। पश्चिमी यूपी के बागड़पुर में रबी फसल विचार गोष्ठी का आयोजन, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की हुई बातचीत। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान ने आयोजित किया 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, पौधों की खेती की बताई बारीकियां। नवंबर के इस हफ्ते से बढ़ेगी सर्दी, कोहरा और ओस की पड़ेगी मार। लंबे समय से सरकार और किसानों के बीच विरोध का कारण रहे तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। देश में ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ऑर्गेनिक फार्मिंग, एमएसपी, जीरो बजट फार्मिंग जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। नए भारत की संरचना को विज्ञान की मदद से सरकार नया स्वरूप देना चाहती है। केंद्र सरकार लगातार किसान क्रेडिट कार्ड सेवा में सुधार करने में लगी है। सरकार की कोशिश है कि किसानों के साथ डेयरी और मत्स्य पालन जैसे सभी पशुपालकों को भी केसीसी मुहैया कराया जाए, जिसके लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत सरकार अगले 3 महीने में 2 करोड़ लोगों को केसीसी मुहैया कराएगी। यह अभियान 15 फरवरी 2022 तक चलने वाला है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने की। देशों की बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि भूमि देश दुनिया के बुद्धिजीवियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में कम क्षेत्र में अच्छी और उत्पादनशील खेती पर चर्चा करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक वर्चुअल कृषि शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य स्मार्ट और टिकाऊ कृषि के लिए पहले से उपलब्ध समाधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण के सामने व्यावहारिक रास्ता अपनाना था।
लाह की खेती के लिए झारखंड की मिट्टी बेहद अनुकूल मानी जाती है। फिर भी यहाँ पर लाह की खेती ने उतनी तेजी नहीं पकड़ी जितनी पकड़ी जानी चाहिए थी। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा लाह की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते राज्य की ग्रामीण महिलाओं द्वारा लाह की चूड़ी बनाने, ठप्पे का चमड़ा बनाने और पॉलिश बनाने जैसे काम किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने की तारीख बढ़ाकर राज्य के किसानों को बड़ी राहत दे दी है। पहले इसकी खरीद 15 नवंबर को बंद होनी थी, लेकिन अब इसे 30 नवंबर तक खरीदने का फैसला किया गया है। इस बात की जानकारी कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों ने दी। राज्य सरकार ने ये फैसला प्रदेश में दलहनी फसलों को बढ़ावा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खेती को सुनिश्चित करने के लिए किया है। कृषि के क्षेत्र में बिहार सरकार काफी रफ्तार के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य के किसानों को खेती में मदद करने के लिए बीज की होम डिलीवरी की शुरुआत की गई है। इसके साथ बिहार सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो रबी के मौसम में खेती के लिए उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें। इन दिनों महाराष्ट्र सरकार रेशम उद्योग के प्रति राज्य के किसानों को जागरूक करने में जुटी हुई है। इस कड़ी में 25 नवंबर से पूरे राज्य में महाराष्ट्र रेशम मंडल की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत किसानों को रेशम की खेती से प्राप्त होने वाले उत्पादों की पूरी जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने त्रिपुरा के दौरे पर पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि सरकार किसानों को महंगी और अच्छी उत्पादकता वाली फसलों की ओर आकर्षित करने पर जोर दे रही है। तोमर ने दावा किया कि किसानों की बेहतरी के लिए सॉइल हेल्थ केयर कार्ड का अभियान चलाया गया है, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया गया है, एकत्रित खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्राम बागड़पुर में रबी फसल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों, अफसरों और किसानों ने अच्छी और स्वस्थ खेती के बारे में विस्तार से बातचीत की। इस गोष्ठी में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर रवि धनखड़ ने भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए किसानों को हरी खाद, जैविक खाद और गोबर की खाद के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान की तरफ से किसानों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को औषधीय और सगंध पौधों की खेती की बारीकियां सिखाई गईं। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक कैंप द्वारा 14 राज्यों के किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया गया है। नवंबर के इस हफ्ते से सर्दी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बात अगर देश के मैदानी क्षेत्रों में औसत उच्चतम तापमान की करें तो इस हफ्ते यहां का औसतन उच्चतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में औसत न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा और धुंध की मार झेलने को मिलने वाली है। बात अगर जम्मू कश्मीर के तापमान की करें तो इस हफ्ते यहाँ का मौसम मैदानी क्षेत्रों की तरह ही रहने वाला है। वहीं गुजरात और मुंबई में औसत उच्चतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। साथ ही न्यूनतम तापमान 19 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पौंडीचेरी में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।